देखिए, बकरीद एक बहाना है हिंदुओं को आघात पहुंचाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है हिंदुओं की गौ माता को काट करके कबाब खाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है अपने इस्लाम का डंका पिटवाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है इस्लाम का झंडा ऊंचा करवाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है जिन्ना का मुरीद अपने आप को बनवाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है पाकिस्तानी मानसिकता को फैलाना है। कुर्बानी अगर फर्ज होता, कुर्बानी अगर इस्लाम का इतना ही बड़ा पार्ट होता, तो भाई फिर तो जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह काटने के लिए चले जाते, तभी ना फिर वो मुसलमान कहलाते, नहीं तो वो मुसलमान ही नहीं कहलाते। इनका त्योहार सुनिए, नमाज पढ़ के आते हैं उटंगा पैजामा पहन करके, पैजामा खोलते हैं, लुंगी चढ़ाते हैं और ये लीजिए छुरी, लीजिए काटिए। ये कौन सा त्योहार है भैया जो खून से हाथ रंग रहे हो? मुसलमान जब तक अपना हाथ खून से नहीं रंगता है तब तक ये कट्टर मुसलमान होता ही नहीं है। पैदा होता है तो अपना औजार काट लेता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो बकरा काटने लगता है, उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है तो गाय काटने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो ऊंट काटने लगता है। आप कसाई क्यों बन रहे हो? आप इंसान बनो ना। आप एलियन और ज़ॉम्बीज क्यों बन रहे हो? इंसान बनो ना और इंसानियत बिखेरो। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। पूरे देश हो या सोशल मीडिया हो, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो आपको बकरीद खूब ट्रेंड कर रहा है। हर जगह बकरीद पे चर्चा हो रही है कि बकरीद मनाया जाए, इको फ्रेंडली बकरीद मनाया जाए, कैसे मनाया जाए, इसको लेकर खूब गहमा गहमी है। चाहे मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें या अन्य जगहों की बातें, अखबार की हेडलाइन भी होगी तो वो भी बकरीद से ही आजकल शुरू हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील और खासतौर पे राजनीतिक विशेषज्ञ नाजिया इलाही खान जी हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए ये जो बकरीद है, बकरीद जो खूब ट्रेंड कर रहा है, ये क्या है? बकरीद कैसे मनाया जाए जिससे लोगों को आपत्ति ना हो, इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात की जाए, और बकरीद मनाना कितना जरूरी है? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ बातचीत का शुरुआत करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं ये जो बकरीद को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया हो या मीडिया हो खूब गहमा गहमी है कि बकरीद मनाया जाए, इको फ्रेंडली। आखिर हम सबसे पहले दर्शकों को ये समझाइए कि बकरीद है क्या और बकरीद क्यों मनाना चाहिए? हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में रहने वाले लोगों को अब कम से कम जिन्ना का मुरीद होना छोड़ देना चाहिए। शरिया के को मानना और शरिया को मनवाने की जिद पकड़ना ये अब भारत में चलने वाला नहीं है। जिस किसी को भी जिन्ना की बातों पर चलना है या जिन्ना का मुरीद बनना है या शरिया मानना है जिन्ना का लिखा हुआ, वो भारत छोड़ सकता है एकदम। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा बनाया था। मैं कहती हूं जिन्ना के मुरीदों, भारत छोड़ो यात्रा करो। बकरीद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक इम्तिहान था जिसमें अल्लाह के मैसेंजर ऑफ गॉड हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि अल्लाह को आप बताएं कि आप अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। अपनी सबसे प्रिय, अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज, खुद से भी ज्यादा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसको कुर्बान करके। तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने वो चले गए। बेटा हट गया, दुम्बा आ गया। वो एक इम्तिहान था, वो एक उनका परीक्षा था जिसमें वो पास हो गए। लेकिन अब इसको प्रथा बना देना, अब इसको इस्लाम का हिस्सा बना देना, ये गलत है, ये बहुत गलत है। अब जिस तरीके से मौलवी मुल्ला रिफॉर्म हो रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, बैंक में पैसा ले रहे हैं, बैंक का सूद खा रहे हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी न्यूज डिबेट पर बैठ रहे हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद की तो कोई तस्वीर नहीं है। आप काहे को बैठ रहे हो टीवी पर? आप क्यों बैठ रहे हो? एक जमाना आया था जब लाउड स्पीकर आया था तो यही मौलवी मुल्ला कहते थे कि शैतान का डब्बा है, शैतान क्यों लगेगा। आज हम लाउड स्पीकर में आवाज कम करने कहते हैं तो कहता है इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वही शैतान अब इस्लाम का हिस्सा बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान जब तक अपना हाथ खून से नहीं रंगता है तब तक ये कट्टर मुसलमान होता ही नहीं है। पैदा होता है तो अपना औजार काट लेता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो बकरा काटने लगता है, उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है तो गाय काटने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो ऊंट काटने लगता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो इस्लाम के नाम पर आदमी काटने लगता है। इनको कन्हैया मिलता है, कन्हैया काट देता है, इनको कमलेश मिलता है, कमलेश काट देता है, इनको राम गोपाल मिश्रा मिलता है, राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार देता है। और जब कोई नहीं मिलता है तो बकरीद और ईद उल अधा के नाम पर ये बकरे को काटने छीलने चले आते हैं। आप सोचो कि कोई भी त्योहार आता है,
वो प्यार बांटने का होता है, वो मोहब्बत बांटने का होता है, वो मिठाइयां बांटने का होता है, वो आपस में इंसानियत बांटने का होता है। इनका त्योहार सुनिए, नमाज पढ़ के आते हैं उटंगा पैजामा पहन करके, पैजामा खोलते हैं, लुंगी चढ़ाते हैं और ये लीजिए छुरी, लीजिए काटिए। ये कौन सा त्योहार है भैया जो खून से हाथ रंग रहे हो? ये त्योहार मुझे लगता है कि हमारे भारत में बैन करने की जरूरत आन पड़ी है। और देखिए, बकरीद एक बहाना है हिंदुओं को आघात पहुंचाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है हिंदुओं की गौ माता को काट करके कबाब खाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है अपने इस्लाम का डंका पिटवाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है इस्लाम का झंडा ऊंचा करवाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है जिन्ना का मुरीद अपने आप को बनवाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है पाकिस्तानी मानसिकता को फैलाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है खून से हाथ रंगवाना है। मौलाना साजिद रशीदी हैं, आज सुबह मैं उनका एक बयान सुन रहा था, वो बकरीद पे ही कह रहे थे, कहते कि मैं बकरे की कुर्बानी करूं, भैंस की कुर्बानी करूं, मैं करूंगा, अगर किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। यही मौलाना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मैंने उनके ऊपर केस करके रखा हुआ है कैलकाटा में, वो भी एक नहीं कई केसेस मैंने करके रखे हुए हैं, वो आते नहीं है, डर के मारे भागा हुआ है। देखिए, ये जितने भी मौलवी मुल्ला हैं ये टीवी चैनलों पर क्या कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, हम संविधान के भीतर चलते हैं। तो जब संविधान के भीतर चलते हो तो सिर्फ चैप्टर 3 आर्टिकल 13 से 26 तक क्यों पढ़े हो? इसी देश का कानून आपको प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के हिसाब से आपको बकरे गाय भैंस के साथ ये बदतमीजी करने मना करता है। ये बदतमीजी करने मना करता है। और ये ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार में ये आया है एक्ट, ये कांग्रेस के जमाने में एक्ट आया है। तो आप ये लोग, ये जितने मौलवी मुल्ला दाढ़ी टोपी वाले हैं ये तो कांग्रेस के मुरीद है भाई, ये तो कांग्रेस के पॉकेट वोटर है। और ये कांग्रेस को इसीलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि कांग्रेस इनकी हर बदतमीजियों पर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है। तो जब कांग्रेस ने के जमाने में ये आ गया प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट, तो फिर आप इसको क्यों नहीं मान रहे हो? अब देखिए, जो संविधान मानने का तस्बीदाना गिनता है और संविधान मानने का टीवी चैनलों पर नारा लगाता है, उसी को बोलिए यूसीसी आर्टिकल 44 कहेगा नहीं हम तो नहीं मानेंगे। तो ये सिर्फ एक बहाना है इन लोगों का। ये सारे मौलवी मुल्ला किसी ना किसी तरीके से हिंदुओं के देवी देवताओं को आघात पहुंचाने के लिए भिड़े रहते हैं। अब चाहे वो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करना हो, चाहे वो मुहर्रम में के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन को बैन करना हो, या चाहे वो दुर्गा पूजा के वक्त में प्रतिमा को तोड़ताड़ करना हो, पिंडाल को तोड़ताड़ करना हो, या हिंदुओं को काफिर बोल करके पुकारना हो, या संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के हिसाब से दिखाना हो। यही इनकी फितरत है, यही इनकी हरकत है और ये पूरी हरकत मैच करती है पाकिस्तान से। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी लोगों पर जो शरिया मानते हैं और जो शरिया मनवाने की कोशिश करते हैं और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जो शरिया की बातों को सुनवाने की कोशिश करते हैं और जजेस को कन्विंस करवाने की कोशिश करते हैं, इन सब पर देश विरोधी का सेक्शन लगा करके इन पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए। एक चीज जरा और हमारे दर्शकों को समझा दो, ये वर्चुअल बकरीद मनाने की बात हो रही है या फिर इको फ्रेंडली बकरीद, चाहे पटना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अन्य हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि वर्चुअल बनाइए, आप लोग इको फ्रेंडली बनाइए। इससे ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में कुर्बानी देना बहुत जरूरी है खासतौर पर बकरीद के दिन, तो देखिए, सबसे पहले कुर्बानी जो है वो फर्ज नहीं है और कुर्बानी सुन्नत रसूल का पार्ट भी नहीं है। ये दोनों चीजें पहले एकदम अच्छे से डिकोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे देश में 22 करोड़ मुसलमान कमोबेश हैं। बहुत करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर सकते, तो क्या वो मुसलमान नहीं रह गए? अब कुछ ऐसी बातें आती हैं, इतना तोला चांदी होगा, इतना तोला सोना होगा तो आपको कुर्बानी देना ही है। ये लिखा हुआ भी शरिया में है और शरिया कोई अलहामी किताब नहीं है, शरिया कोई आसमानी किताब नहीं है। शरिया को अल्लाह सुभान ने नहीं लिखा है, या शरिया को किसी प्रॉफिट ने नहीं लिखा है, या किसी प्रॉफिट पर नाजिल नहीं किया गया है। शरिया लिखने वाला कौन है? शरिया लिखने वाला जिन्ना और ब्रिटिश है 1936 में जी। तो पहले इस बात को कान खोल करके समझना पड़ेगा कि ये शरिया मनवाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये हमारा कोई फर्ज नहीं है। कुर्बानी अगर फर्ज होता, कुर्बानी अगर इस्लाम का इतना ही बड़ा पार्ट होता, तो भाई फिर तो जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह काटने के लिए चले जाते, तभी ना फिर वो मुसलमान कहलाते, नहीं तो वो मुसलमान ही नहीं कहलाते। ये मिसगाइड करने का एक तरीका है, और ये बीच बीच में थोड़ी बहुत खलीश उर्दू और थोड़ा बहुत अरबी डाल देते हैं और इस्लाम का हिस्सा बना करके ये एक हवा बनाते हैं, क्योंकि हिंदू जो है वो कुरान पढ़े नहीं है, वो इस्लाम की किताबें पढ़े नहीं है, उनको पता नहीं है कि भाई क्या फर्ज है, क्या सुन्नत है, क्या वितर है और क्या नफिल है, उनको पता ही नहीं है। अब देखिए, जैसे ये लोग कहता है कि नमाज हम क्यों नहीं रोड पर पढ़ेंगे, हमारा इस्लाम खतरे में आ रहा है। तो ये अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होते तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद तो गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे, और यही अल कुरान ये कहता है कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो वो इबादत जायज ही नहीं है, तो काहे को आप तकलीफ दे रहे हो, आप तो प्रॉफिट मोहम्मद को मान ही नहीं रहे हो। अब देखिए, अल कुरान कहता है कि मजार जो है, मजार परस्ती बहुत बड़ा गुनाह है, और प्रॉफिट मोहम्मद ने इसमें पूरी एक आयत बनाई, एक पूरा सूरा बनाया है कि जो भी मोमिन और मोमिनात, जो भी इस्लाम का मानने वाला, जो भी अशरफुल मखलूकात मजार जाएगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद है। तो ये क्यों मजार खोल करके रखे हैं? सब पर हथौड़ा मारो, सब मजारों को तोड़ो, और सबसे पहले तो अजमेर को तोड़ना चाहिए, वो तो कोठा बन चुका था, वो तो कोठा बन चुका था, चकला बन चुका था, वो तो ओयो बन चुका था, जिसमें सिर्फ नंगाई होती थी, जिसमें सिर्फ बेहूदगी और बेशर्मी और अश्लीलता का नंगा नाच होता था। तो सबसे पहले तो अजमेर शरीफ को तोड़ फोड़ करके खत्म कर। कोई मेरे को काट के बताए तो कि हाँ मजार परस्ती जो है वो जायज है, कुरान में जायज है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने मना किया है, प्रॉफिट मोहम्मद ने मना किया है, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना रेफरेंस दिया है कि ना मैं पक्के कब्रिस्तान जाता हूं और ना मैं मजार जाता हूं। तो फिर आप क्यों जाते हो? ये लोग देखिए अपनी दबंगई दिखाने के लिए, अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, और हिंदुओं को ये कन्विंस करते हैं कि देखो हम सब इस्लाम के अंदर काम कर रहे हैं। अरे नहीं कर रहे हो, ये तुम उनको बेवकूफ बना सकते हो जिन्होंने इस्लाम की किताबें नहीं पढ़ी हैं। हम जैसे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, ना संविधान में और ना ही इस्लाम में। अच्छा, हम जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप इस्लाम को इतने करीब से समझते हैं, कुरान पे इतनी आपकी पकड़ है, तो कैसे मनाना चाहिए आपके हिसाब से? जो लोग आपको सुन रहे हैं, अगर आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कैसे उनको बकरीद मनाना चाहिए? मैं बकरीद बनाती हूँ, जो पैसा कुर्बानी का होता है वो पैसा मैं किसी मुसलमान गरीब को दे देती हूँ, या 20-25 बच्चों को मैं बुलाती हूँ, उसकी फीस में पेमेंट कर देती हूँ, या किसी एक ऐसे पेशेंट को बुलाती हूँ जिसके इलाज में 50,000 60,000 रुपए खर्च होने वाला है, मैं उसके हैंड ओवर कर देती हूँ। या मैं ऐसी माओं को बुलाती हूँ जिसकी बकरीद के बाद शादी है, मैं उसके लिए उसके हाथ में वो जो भी मेरी लियाकत है, मुझे 30,000 खर्च करने की लियाकत है अगर कुर्बानी में, मैं 30,000 दे देती हूँ, मुझे 50,000 लियाकत है, मैं 50,000 दे देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मुसलमानों में इतनी गरीबी है या मुसलमानों में जो शिक्षा की इतनी कमी है, आप उस पैसे से मुसलमान बच्चों को आप शिक्षित कर दें, वो ज्यादा बेटर है। या जो हज पे जाना चाहता है, आप वो पैसा उठा करके कुर्बानी का आप उसको हज पे भेज दे, कम से कम उसका आने जाने का टिकट तो हो जाएगा, बाकी कोई दूसरा कर देगा। तो इको फ्रेंडली हम ऐसे भी मना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको काटना छीलना ही पड़ेगा, कभी शरीर काट लो, कभी जानवर काट लो, कभी इंसान काट दो, कभी हिंदू बोल करके कन्हैया को काट दो। ये करने की जरूरत नहीं है आपको। आप कसाई क्यों बन रहे हो? आप इंसान बनो ना। आप एलियन और ज़ॉम्बीज क्यों बन रहे हो? इंसान बनो ना और इंसानियत बिखेरो। अपनी हरकतों से आप अगर इंसानियत फैलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको शांतिपूर्ण समुदाय समझा जाएगा। आपको तो कटा छिला अशांतिपूर्ण समुदाय समझा जा रहा है।